नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और बात करेंगे देश भर की, जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और रिकॉर्ड बना हुआ है। भारत में अब तक कुल मरीजों की संख्या 22 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो वहीं देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,84,000 के करीब है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से तकरीबन 900 लोगों की मौत हुई। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 44,000 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं पूरी दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में मरीजों की संख्या 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया के 213 देशों में 7,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए टैक्स के विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चक्का जाम का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स के एक प्रमुख संगठन ने आज से 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की। ट्रांसपोर्ट संगठन ने कोविड-19 की मार का हवाला देते हुए डीजल पर मूल्य संवर्धित करने में कमी के साथ रोड टैक्स और वस्तु एवं सेवा कर में छूट की मांग की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने राज्य में सोमवार से बुधवार तक बुलाई गई हड़ताल को लॉकडाउन का नाम दिया। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इस हड़ताल को पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के ट्रांसपोर्टर्स का भी समर्थन मिला है। इन राज्यों के ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों तक कोई भी ट्रांसपोर्टर मध्य प्रदेश में माल नहीं भेजेगा। तो मध्य प्रदेश में आज से ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। लगातार सरकार से मांग की जा रही थी। कोविड-19 से लगातार जो पहिए थमे हुए हैं उसको लेकर नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि अब तमाम राज्यों के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी एकजुट हो गए हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, लगातार कोविड-19 का जो कहर है वो हर क्षेत्र में बरपा हुआ है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो इससे छूटा हुआ है। लगातार देखा जाए तो लॉकडाउन लगा रहा, बहुत समय हो चुका है लॉकडाउन को और जो पहिए हैं वो थमे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी परेशान है, लगातार सरकार से मांग करता आया है। अब जो हड़ताल का कदम उठाया है उससे कितना असर होता नजर आएगा? बिल्कुल सुनीता, निश्चित तौर पर इसका असर होगा। और पिछले 5 महीनों की हम बात करें, लगातार जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, फिर अनलॉक होता है, फिर लॉकडाउन होता है, कहीं ना कहीं जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, वो लोगों का प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स की अगर हम बात करें, एक तरफ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक संचालक हैं या जो बस संचालक हैं, लगातार वो भी उनका जो काम है वो उसमें गति नहीं आई है। दूसरी तरफ डीजल और डीजल और पेट्रोल के जिस तरह से रेट बढ़े, उस पर वेट लगाया गया प्रदेश सरकार के द्वारा और इसी को लेकर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं पूरे देश के, उन्होंने आज हड़ताल पर जाने का मन बनाया है। 3 दिन की हड़ताल रहेगी। मध्य प्रदेश भी इससे प्रभावित है और तकरीबन 4.5 लाख जो ट्रांसपोर्टर्स हैं मध्य प्रदेश के, वो हड़ताल पर रहेंगे और इसके चलते जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं, अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं, वैसे भी कोरोना के चलते लगातार हम जब देखते हैं कि लॉकडाउन होता है, फिर संडे के दिन लॉकडाउन है, वैसे भी लोगों को जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसमें भी खरीदने में दिक्कत आती है। और अब ट्रांसपोर्टर से जब हड़ताल पर जाएंगे तो खास तौर पर चाहे वो दूध हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, जो अत्यावश्यक चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं लोगों की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जिस तरह से 5 सूत्री मांगे हैं ट्रांसपोर्टर्स की, पूरे देश की एक साथ मांग है, मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर भी उसमें शामिल हैं। सबसे अहम जो उनकी मांग है वो ये है कि जो डीजल और पेट्रोल पर वैट लगाया गया उसको सरकार वापस ले। इसके अलावा कोविड जिस तरह से चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स जो हैं या जो ट्रकों पर या बसों पर जो स्टाफ चलता है, उनको कोरोना से कहीं ना कहीं खतरा है, तो ऐसे में सरकार उनका बीमा कराए। दूसरी तरफ जो रोड और गुड्स टैक्स लगता है ट्रांसपोर्टर्स को, उसमें राहत दी जाए, यानी कि आगामी 6 महीने तक उसमें राहत उनको दी जाए, जिससे कहीं ना कहीं वो अपने व्यापार को बैलेंस कर सकें, उनका जो काम है उसको बैलेंस कर सकें। दूसरी तरफ जो बसों पर माल लदाई लाइसेंस का एक नया जो नियम सरकार ने बनाया है, उसका भी विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा जो परिवहन चौकियां हैं, जो परिवहन चौकियों से जहां से गुजरना पड़ता है ट्रकों को, उन चौकियों को ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। तो ये 5 सूत्री मांगे हैं ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल पर आज उसको लेकर है और पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश के 4.5 लाख ट्रकों के पहिए
थमे हुए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो तकरीबन 1.25 लाख जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो 1.25 लाख ट्रक हैं उनके पहिए थमे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर दिखेगा। खास तौर पर जो आम ज़रूरतों की चीज़ें हैं उस पर ज़रूर दिखेगा। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस हड़ताल के बाद क्या कुछ डिसीजंस इनके हक में लेती है। बिल्कुल। और राजेश, जिस प्रकार से देखा जाए कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी है उस पूरे समय में लॉकडाउन जो पहली बार से शुरू हुआ उसको लेकर जनता कर्फ्यू से जो शुरुआत हुई, लगातार जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने बकायदा जो जरूरी चीजें हैं किसी राज्य से लाना है या जहां जहां जिस प्रकार से है वो तमाम सहयोग दिया है, क्योंकि अगर मूलभूत सुविधाएं रुक जाएंगी तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक लंबे समय से एक लड़ाई रही है कि किस प्रकार से तमाम चीजों को एक जो ट्रांसपोर्टर्स में शामिल जो लोग हैं, जो मैन पावर्स हैं, जो लगातार इस सेवा में अपने काम कर रहे हैं, उनको लेकर भी मांग उठती रही है। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला होगा इस पूरे जो लॉकडाउन का भी नाम इन्होंने दिया है हड़ताल को? देखिए सुनीता, ये मांग लंबे समय से रही है ट्रांसपोर्टर्स की, क्योंकि ये भी सही है जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि कोरोना काल रहा और ऐसे में जो वस्तुएं इधर से उधर या जो माल इधर से उधर भेजा गया उसमें ट्रांसपोर्टर्स की अहम भूमिका रही है। बड़ा संकट देश पर था, अभी भी है। हालांकि जिस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 स्टेप में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, फिर बीच बीच में लॉकडाउन हो जाता है, फिर अनलॉक होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा जो उनकी सेवाएं हैं, जो उनकी परिवहन की सेवाएं हैं, वो लगातार जारी रही। और यही कारण है कि देश में इतने बड़े संकट के बावजूद लोगों को सामान मिलता रहा। भले लॉकडाउन में एक सिस्टम के साथ मिला हो या फिर जब अनलॉक हुआ तो यानी कि सामान की आपूर्ति, वस्तुओं की आपूर्ति कम नहीं, और उसमें बड़ा योगदान ट्रांसपोर्टर्स का है और उनकी मांग भी लंबे समय से है। बीच में जिस तरह से लगातार सुनीता पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी हुई, इनकी कीमतों में हुई, फिर राज्य सरकारों ने जिस तरह से उस पर वैट को ऐड कर दिया, तो ऐसे में डीजल और पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो लगातार बढ़ गए, तेजी के साथ बढ़े हैं। और एक बड़ी समस्या इनके सामने है, एक तो व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरह की जो चीजें हैं। और यही कारण है कि सारे ट्रांसपोर्टर्स सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के खाते में जो चीजें आती हों, उनसे मांग कर रहे हैं कि भाई हमें आप राहत दीजिए, हमें आप कई तरह की छूट दीजिए, जिससे हम अपने व्यवसाय को रिकवर कर सकें, जिससे हम अपने व्यवसाय को स्टेब्लिश कर सकें। और इसी को लेकर उनकी हड़ताल है। जाहिर सी बात है अब सरकार को इस पर सोचना होगा। हालांकि सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जितने भी राज्य सरकारें हैं या मध्य प्रदेश की सरकार हो, खजाना वैसे भी खाली है, और वैसे भी इसके अलावा चाहे आबकारी की हम बात कर लें, चाहे खनिज की हम बात कर लें, या हम परिवहन की बात करें, जो वहाँ से एक अच्छा पैसा आता है, अच्छा राजस्व आता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। लेकिन इन बीच में सरकार और ट्रांसपोर्टर्स की जो समस्या है उनके बीच में सरकार किस तरह का रास्ता निकालती है कि उनका भी काम हो जाए, सरकार का भी काम हो जाए और आम जनता को परेशानी ना हो। देखना होगा इस हड़ताल के बाद सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। बिल्कुल, तमाम परेशानियों के बीच एक और चुनौती सरकार के सामने। 1.25 लाख लगभग जो ऑपरेटर्स हैं ट्रक एसोसिएशन के, वो हड़ताल पर हैं और इसको लेकर अब सरकार को भी निर्णय लेना होगा। बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डीजल पर मूल्य संवर्धित कर में कमी के साथ रोड टैक्स और वस्तु एवं सेवा कर में छूट की मांग लगातार ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है और इसको लेकर अब 3 दिन की यह हड़ताल है, जिसे लॉकडाउन का नाम भी दिया जा रहा है और इसको सहयोग मिल रहा है जो तमाम राज्य हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए।